नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ग्रहों के क्या कार्य हैं, क्या व्यवसाय हैं, क्या उनसे संबंधित नौकरी पेशे हैं। ओवरऑल बात करें तो हम करियर एस्ट्रोलॉजी की अब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए जीवन चलाने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए कुछ ना कुछ जीविकोपार्जन के लिए कार्य, नौकरी पेशा या बिजनेस करना बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति किस चीज से संबंधित कार्य करे, नौकरी करे या बिजनेस करे या व्यापार करे, ये डिपेंड करता है इस बात में कि व्यक्ति के कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर हम करियर के निर्धारण की बात करें, नौकरी पेशे या फिर बिजनेस की बात करें, तो कुंडली में दसम भाव, दशमेश की स्थिति, और कुंडली में अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो सातवां भाव और सातवें भाव के स्वामी की स्थिति, और अगर विशेषकर स्पेशली अगर हमें नौकरी के दृष्टिकोण से देखना है तो छठा भाव और छठे भाव के स्वामी की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इन भावों के ऊपर या इन भाव के भावेश, इन भावों के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उनके हर ग्रह के अपने गुण दोष स्वभाव होते हैं, कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र निर्धारित है हर ग्रहों के। तो ये दसम भाव दशमेश, सप्तम भाव सप्तमेश अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखें, और दसम भाव दशमेश और कुंडली का छठवां भाव छठवें भाव का स्वामी अगर नौकरी के दृष्टिकोण से देखें, तो इन भावों के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है या इन भाव के भावेश किन ग्रहों के साथ संबंध बना रहे हैं, तो ये चीज स्वतः ही व्यक्ति का जो झुकाव है, उसका रुझान है, उस ग्रह से संबंधित जो कार्य क्षेत्र होंगे, जो नौकरी पेशे से संबंधित कार्य होंगे या बिजनेस से संबंधित कार्य होंगे, वो व्यक्ति स्वतः ही उसका झुकाव, इंक्लिनेशन, रुझान उस फील्ड की तरफ चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में अगर हम करियर की बात करें तो इसके लिए 10th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी की दृष्टिकोण से देखें तो छठवां भाव छठवें भाव का स्वामी, और व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो सातवां भाव सातवें भाव का स्वामी। तो अब इन भावों के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, इन भावों के भावेश किन ग्रहों के साथ संबंध बना रहे हैं, क्योंकि हर एक ग्रह का अपना कुछ निर्धारित कार्य क्षेत्र है, निर्धारित फील्ड एरिया है वर्क से संबंधित। तो ये व्यक्ति का जो झुकाव होगा ऑटोमेटिकली उस फील्ड की ओर होने लगेगा, क्योंकि वह व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र, जो करियर सेगमेंट है उसकी कुंडली में, वह उन ग्रहों से प्रभावित हो रहा है। तो अब ये देखने के लिए कि किस ग्रहों के साथ क्या कार्य क्षेत्र जुड़े हुए हैं, चाहे नौकरी की बात करें या बिजनेस की बात करें, तो ये जो सीरीज हम चलाएंगे इन हम ग्रहों के कार्य क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कुंडली में चंद्रमा के ऊपर, चंद्रदेव के ऊपर बात करते हैं कि चंद्रमा से संबंधित क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, क्या उनकी वर्क से संबंधित फील्ड है, इस पर बात कर लेते हैं। तो मित्रों, अगर बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा चूंकि एक जलीय ग्रह है, तीव्रगामी ग्रह है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है और चमकने वाला ग्रह है। चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्यदेव द्वारा वो प्रकाशित होता है। तो वो सारे कार्य क्षेत्र जिसमें चंद्रमा से के जो कारकत्व हैं, चाहे वो जलीय तत्व हो, वो जल तत्व से संबंधित कार्य, व्यापार या नौकरी पेशा, या फिर जो चंद्रमा के जो गुण दो स्वभाव है, चाहे वो जलीय तत्व उसका जो गुण दो स्वभाव है, या उसकी तेजी, उसकी फास्टनेस, उसकी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, या फिर उसकी चमक, उसका लश्कर, क्योंकि ये ल्यूमिनरी ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनरी प्लैनेट है मून। तो वो सारे कार्य क्षेत्र हैं जिसमें चंद्रमा के कुछ ना कुछ कार्य कारकत्व समाहित हैं, तो उससे संबंधित व्यक्ति जीवन में अपना कार्य वगैरह कर सकता है। तो अगर बात करते हैं कुंडली में चंद्रमा की स्थिति की, तो चंद्रमा की स्थिति की बात करते हैं तो चंद्रमा से संबंधित जो कार्य क्षेत्र हैं, जो वर्क फील्ड है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो उस पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखिए, चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, जलीय तत्व वाला ग्रह है। तो वो सारी फील्ड जो कि जिसमें चाहे प्रोडक्शन की बात करें, चाहे उनकी सेलिंग परचेसिंग की बात करें, चाहे उनकी डीलिंग की बात करें, वो सारे प्रोडक्ट जिसमें लिक्विड मटेरियल इन्वॉल्व है, वो सारे सारे चंद्रमा के कारकत्व क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये जो सारी वर्क फील्ड है, वो जिसमें लिक्विड मटेरियल इन्वॉल्व है, वो सारी सारी चंद्रमा से संबंधित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। और वो चीजें मान लीजिए कि डायरेक्टली लिक्विड मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, लिक्विड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये उनका डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, उनके द्वारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, वो भी चंद्रमा के कार्यकत्व के अंदर आ सकते हैं। तो कुछ ऐसी फील्ड्स के बारे में चर्चा करते हैं जो कि चंद्रमा के कार्य क्षेत्र से संबंधित है।
तो अगर हम सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए, क्योंकि चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है, तो अब इनसे हम एक एक करके सारे उन चीज सारे कार्य क्षेत्रों को डिस्कस करेंगे जो कि चंद्रमा से संबंधित है। देखिए, क्योंकि चंद्रमा एक जलीय ग्रह है तो जल को रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्टली आप जल लिक्विड मटेरियल से संबंधित कोई व्यापार या नौकरी पेशा कर सकते हैं, या उससे डेरिवेटिव को प्रोडक्ट, उससे डिराइव की हुई चीजें संबंधित कोई कार्य क्षेत्र अपना सकते हैं। तो पहले बात करें तो पहले नंबर पे आता है शिपिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि शिपिंग डिपार्टमेंट एक जल परिवहन वाटर ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम है। तो इसमें भी चाहे शिप्स या स्टीमर्स या बोट के प्रोडक्शन में, फैक्ट्री कल कारखाने जो होते हैं उसमें व्यक्ति नौकरी पेशे से संबंधित हो, चाहे किसी जहाज वगैरह पे जातक नौकरी का पेशा करने वाला हो, मतलब जो ये शिपिंग डिपार्टमेंट, शिपिंग इंडस्ट्री है, शिपिंग डिपार्टमेंट जो है उसमें चाहे शिपिंग के प्रोडक्शन में जो शिप्स वगैरह होती है, जहाज वगैरह, उसके प्रोडक्शन में व्यक्ति हो शामिल, या फिर शिप्स पर, जहाज पर किसी नौकरी पेशे पे जातक हो, क्योंकि जो शिपिंग इंडस्ट्री वो डायरेक्टली रिलेटेड टू है जल से, पानी से रिलेटेड है। तो चूंकि पानी से रिलेटेड है तो यहाँ पे चंद्रमा का कारकत्व आ जाएगा। हम नेवी की बात करें, इंडियन नेवी की बात करें, मर्चेंट नेवी की बात करें, इसमें व्यक्ति नौकरी पेशे करने वाला हो सकता है अगर कुंडली में चंद्रमा व्यक्ति के दशम भाव या दशमेश को प्रभावित कर रहा हो किसी प्रकार से, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि संबंध द्वारा, चाहे परिवर्तन द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं जो व्यक्ति को डिपेंड करता है कि अगर नेवी में व्यक्ति जाना चाहे तो नेवी में भी जा सकता है, क्योंकि एक जलीय ग्रह है तो नेवी भी जल से संबंधित है। भारतीय नौसेना है, मर्चेंट नेवी है, ये भी एक जलीय चीजें हैं, तो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो वाटर एनालिस्ट होते हैं फैक्ट्री वगैरह में, जो मिनरल वाटर इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, उसमें जो वाटर एनालिस्ट होते हैं वो ऐसे संबंधित किसी पद पर जहां तक काम करने वाला हो सकता है। सिंचाई विभाग, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग जो आपका होता है, उनसे संबंधित व्यक्ति किसी प्रकार के नौकरी पेशे से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है अगर कुंडली में चंद्रमा उसके करियर हाउस को प्रभावित कर रहा हो, अर्थात दशम भाव या दशमेश को, या फिर छठवां भाव या छठवां भाव स्वामी, क्योंकि छठवां भाव और छठवें भाव का स्वामी भी सर्विस से रिलेटेड है। तो यह हो सकता है कि व्यक्ति सिंचाई विभाग से संबंधित जो विभाग है उसमें किसी पद पर नौकरी पेशे, नौकरी की तरफ उसका रुझान हो सकता है। इन डिपार्टमेंट में जो आपका सिंचाई विभाग है, ऐसे संबंधित विभाग में व्यक्ति नौकरी पेशे करने वाला हो सकता है। और नमक उद्योग, क्योंकि नमक कहां से मिलता है? समुद्र से। तो समुद्र क्या है? जल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समुद्र क्या हो गया? जल है, और चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, तो ये दोनों का कारकत्व तो मैच कर रहा है। इसलिए जो नमक उद्योग है, चाहे उनकी सॉल्ट का प्रोडक्शन है, चाहे सॉल्ट का सेलिंग परचेजिंग है, या उनकी डीलिंग है, या उनके सॉल्ट की सप्लाई वगैरह है, मतलब चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता हो, चाहे उसकी डीलिंग वगैरह में हो, सेलिंग वगैरह में हो, तो ये जाकर नमक उद्योग में भी कार्यक्षेत्र करने वाला हो सकता है। फिश इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री, जो जातक, चाहे आप फिशिंग इंडस्ट्री समझ जाता, फिशर हो सकता है, मछुआरा हो सकता है, मछली पालन उद्योग जातक करने वाला हो सकता है, या फिर चाहे आप मछली पालन उद्योग कह लीजिए, या फिर जो फिश इंडस्ट्री में मछली वगैरह का व्यापार करने वाला जातक हो सकता है, उनकी सप्लाई, उनकी डीलिंग, इनसे संबंधित छात्र, इनसे संबंधित चीजों से जातक काम करने वाला हो सकता है। रत्न हो गए, मोती, क्योंकि मोती भी समुद्र से मिलता है, मोती भी समुद्र से मिलता है, तो यहाँ पे भी जल फैक्टर आ गया, तो ये भी चंद्रमा का कार्यक्षेत्र हो गया। जातक रत्नों का, मोतियों का कारोबारी हो सकता है, रत्नों का मोती से संबंधित कारोबार करने वाला हो सकता है। क्योंकि अब हम बात करें, ये देखिए चंद्रमा का कार्यक्षेत्र जो निर्धारित करने के लिए, ये डिपेंड इस बात पर भी करता है कि चंद्रमा का अन्य किन ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है। क्योंकि चंद्रमा देखिए, किसी भी ग्रह के एक फ्लेक्सिबल प्लेनेट है, एक लचीला प्लेनेट है, उसका चेंजेबल नेचर है। तो चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह का जो गुणदोष स्वभाव, किसी ग्रह के साथ जो चंद्रमा का संबंध बन रहा होगा, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, तो वह निर्धारित करेगी। क्योंकि एक चंद्रमा देखिए, स्वतंत्र तौर पर देखा जाए तो चंद्रमा के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व है, उस फील्ड, उससे संबंधित जो कारकत्व है, उनसे संबंधित कार्यक्षेत्र की ओर व्यक्ति का रुझान होगा। लेकिन अगर चंद्रमा किसी ग्रह के प्रभाव में है, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, तो चंद्रमा व्यक्ति के करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहा है, तो जो एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा, मतलब जिस ग्रह का चंद्रमा के ऊपर प्रभाव होगा,
जो दोनों का जो मिक्स प्रोडक्ट जनरेट होगा, जो दोनों के संबंध से जो नया संबंध बनेगा, वो जिन कार्य क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता होगा, उस व्यक्ति जीवन में उससे संबंधित कार्य क्षेत्र में व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, नौकरी पेशा या व्यापार वगैरह कर सकता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, जब चंद्रमा स्वतंत्र तौर पर अकेले व्यक्ति की करियर हाउस को प्रभावित करेगा, 10th हाउस लॉर्ड को, या 6th हाउस लॉर्ड को, या 7th हाउस लॉर्ड को, तो मैं चंद्रमा के डायरेक्टली जो अपने कार्य क्षेत्र है उससे संबंधित जातक काम करने वाला हो सकता है, नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है। लेकिन जब कुंडली में चंद्रमा अन्य ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा, तो दोनों के मिक्सचर से जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, वो जिन कार्य क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र में व्यक्ति नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है। तो रत्नों का कार्य डिपेंड इस बात करेगा, जैसे हम कहते हैं एस्पेक्ट, पोजीशन, कंजंक्शन, तो किस किन ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है। हर एक ग्रह का जो चंद्रमा का जो कंपोजिशन होगा, वो अलग अलग कार्य क्षेत्र को निर्धारित कर देगा। तो जैसे अगर चंद्रमा के ऊपर शुक्र ग्रह वगैरह का प्रभाव है, तो जातक परफ्यूम वगैरह से संबंधित कारोबारी हो सकता है, परफ्यूम के प्रोडक्शन में, या उसकी सेलिंग परचेसिंग में, या उसके सप्लाइंग में, या उसके डीलिंग में। केरोसिन भी आप जानते हैं, उसमें जल तत्व है, मिट्टी का तेल, तो ये भी चंद्रमा के मतलब कार्य क्षेत्र के अंदर आ गया। तो केरोसिन का व्यापार वगैरह, बिजनेस वगैरह, ये सारी चीजों में कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है। मिल्क दूध जल फैक्टर है, तो जो दूध उत्पादन हो, या जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, पनीर है, घी है, खोवा है, मक्खन है, ये सारी चीजें जिसमें दुग्ध मिल्क मटेरियल शामिल होता है, उनसे संबंधित किसी प्रकार का व्यापार जातक काम करने वाला हो सकता है। या फिर डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित जो कंपनीज होती है, फैक्ट्री होती है, उसमें जातक नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है, अगर चंद्रमा व्यक्ति के करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहा हो। कृषि क्षेत्र में अगर बात की जाए, तो सब्जियों की खेती करने वाला हो सकता है, और जातक फल का उद्योग लगाने वाला हो सकता है। जातक फल, चाहे उसका कुछ बाग बगीचे हो, क्योंकि देखिए फल के अंदर क्या, जो जूसी फल होते हैं, जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, उनका जैसे जातक के पास बाग बगीचा हो, वहां पे हो रहे हैं, या फिर उनको जातक जो जूसी फल जो होते हैं, क्योंकि उनमें जल तत्व खूब भरा होता है, उनसे संबंधित व्यापार, नौकरी पेशे से संबंधित कार्य करने वाला जातक हो सकता है। चाहे किसी फ्रूट इंडस्ट्री में, या खुद जातक उनका प्रोडक्शन करने वाला हो, मतलब जातक के खुद अपने बाग बगीचे हो, जहां पे वो फल उसके पैदा होते हैं, और उसको फिर वो मार्केट में सेल आउट करता हो, या फिर खुद डायरेक्टली जूसी फलों के जूसी फलों के सेलिंग परचेजिंग में, या सप्लाई वगैरह में जातक काम करके जीवन में अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। तो जो चाहे फल का खुद जातक अपना बाग बगीचा लगा के उनको फैक्ट्री मतलब मार्केट में सेल वगैरह करे, या डायरेक्टली मतलब उसके खुद बाग बगीचे ना होकर के उनको होलसेल रेट पे खरीदे, फिर उनको सेल करे, इस तरह से चीजों से संबंधित जातक जीवन में काम कर सकता है। तो फ्रूट इंडस्ट्री जो है, उससे संबंधित जातक जीवन में नौकरी पेशा काम करने वाला हो सकता है, बिजनेस वगैरह करने वाला हो सकता है। लॉन्ड्री, जहां पे कपड़े वगैरह की धुलाई होती है, यहाँ पे भी जल तत्व शामिल है इस काम में। मतलब वो सारे काम जिसमें किसी न किसी प्रकार से लिक्विड मटेरियल का इंगेजमेंट है, तो वो सारी फील्ड चंद्रमा के कारकत्वों से संबंधित हो जाती है। तो अगर हम लॉन्ड्री की बात करें, तो लॉन्ड्री भी जहां पे कपड़े वगैरह की धुलाई वगैरह होती है, तो ये भी इसमें भी जल तत्व शामिल है, चूंकि लिक्विड मटेरियल इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये भी चंद्रमा का कार्य क्षेत्र से हो जाता है। तो अगर व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा उसके करियर हाउसेस को अगर प्रभावित कर रहा है, तो व्यक्ति लॉन्ड्री से संबंधित जीवन में वर्क करने वाला हो सकता है। बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, जो कि वाटर वर्क से संबंधित जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो वर्क होता है, उससे संबंधित फील्ड में जातक अपने जीवन में काम करने वाला हो सकता है, चाहे नौकरी पेशा हो, या फिर उनके प्रोडक्शन, या फिर उनकी सेलिंग परचेजिंग से संबंधित कामों में ऐसे जातक इन्वॉल्व हो सकता है। हाँ, पुल, ब्रिज इंडस्ट्री, जो पुल बनाने वाला जो काम था, जो सिविल कंस्ट्रक्शन से जो संबंधित वह समझ सकते हैं, जिसमें नदियों के ऊपर पुल बनाना हो, तालाबों के ऊपर पुल बनाना हो, तो जो ब्रिज इंडस्ट्री है, पुल बनाने वाले जो काम है, उनसे संबंधित भी जातक काम कर सकते हैं। कि पुल कहाँ पे बन रहा है, नदी के ऊपर बन रहा है, या किसी तालाब वगैरह के ऊपर बन रहा है, तो कहाँ इसमें एक, चूंकि ये डेरिवेटिव, डायरेक्टली इसमें लिक्विड मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है ब्रिज, लेकिन ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, क्योंकि ये ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, तो नदियों के ऊपर, तालाब के ऊपर। तो ये जो ब्रिज इंडस्ट्री, इसमें जातक नौकरी पेशे करने वाला हो सकता है। स्विमिंग पूल की बात की जाए, तो स्विमिंग पूल भी जल से संबंधित है, तो व्यक्ति चाहे खुद का स्विमिंग पूल हो, या फिर स्विमिंग पूल क्लब में किसी प्रकार की नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है। जातक स्विमर हो सकता है, तैराक हो सकता है,
या स्विम जो तैराकी की जो ट्रेनिंग देने वाले जो लोग होते हैं उनसे संबंधित जहाँ तक जीवन में नौकरी पेशा कर सकता है। मतलब जो स्विमिंग पूल इंडस्ट्री है इसमें जहाँ तक चाहे तैराकी के लाइन में स्पोर्ट्स में आगे बढ़ जाए या फिर तैराकी की ट्रेनिंग देने वाला हो, तो इसमें भी कई सारी फील्ड हो जाती है। जैसे जल पुलिस, जो जल पुलिस होती है उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो जल से संबंधित एरिया की ओर होता है। तो जल पुलिस जो होती है वो भी आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। व्यक्ति तैराक हो सकता है, ट्रेनर हो सकता है तैराकी का, ये सारी फील्ड चंद्रमा के कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में अंदर आ गई। कृषि उद्योग, जैसे जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, अब उसमें देख लें कृषि से संबंधित ऐसे कौन कौन सी जो चीजें हैं जो चंद्रमा के कारकत्व क्षेत्र के अंदर आती है। संतरा, संतरा जो कि जूसी फ्रूट है, तो संतरे का चाहे बाग बगीचा जातक के पास खुद हो, फिर वो मार्केट वगैरह में सेल करता हो, या चंद्रमा जात इस संतरे का व्यापार वगैरह करता हो। खरबूजा, फिर चूंकि ये सारे वो फ्रूट्स हैं जो कि जूसी फ्रूट्स हैं, तो इनसे संबंधित चाहे जातक खुद अपने पास बाग बगीचा रखे, चीजें रखे, प्रोडक्शन करा के तब उनको सेल करे, या डायरेक्टली वो बीच में मीडिएटर बन करके खरीदना फिर सेलिंग करना, ये सारा काम कर सकता है। खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, इनसे संबंधित जातक जीवन में व्यापार कर सकता है। पॉम ऑयल है। फल की बात करें तो वही जूसी फ्रूट जो मैं बता रहा हूँ, घी, घी दूध का डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, इसमें भी जल तत्व इन्वॉल्व है, ये भी चंद्रमा का कार्य क्षेत्र हो गया। सब्जियों की बात करें, दही की बात करें, वो मैंने बताया था आपको जो डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें सारी चीजें आ जाती है, दही हो गया, दूध हो गया। गन्ना, गन्ने के अंदर भी गन्ना भी एक जूसी फ्रूट है, और गन्ना से बनने वाला डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या है, चीनी। तो शुगर केन, गन्ना और चीनी वगैरह ये सारी भी शुगर केन इंडस्ट्री से संबंधित चीजें हैं, ये भी चंद्रमा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इनसे संबंधित क्षेत्रों में चाहे व्यक्ति नौकरी पेशा करने वाला हो या इससे संबंधित किसी प्रकार का व्यापार करने वाला भी ऐसा जातक हो सकता है अगर कुंडली में चंद्रमा उसके करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहा हो। मक्का, इनका प्रोडक्शन की बात की जाए या इनके सेलिंग परचेजिंग की बात की जाए, इनका व्यापार की बात की जाए, इसमें भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। सिल्वर, सिल्वर चूंकि चमकने वाली चीज है, अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा का कारकत्व क्या आ गया, चमक। सिल्वर है, फिटकरी है, घोड़ा है, मशरूम, मशरूम का प्रोडक्शन या उनका व्यापार, ये भी चंद्रमा कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तरबूज जूसी फ्रूट है, ये भी चंद्रमा के कार्य क्षेत्र के अंदर आ गया, इनका प्रोडक्शन, इनकी सेलिंग परचेजिंग, इनका व्यापार वगैरह। मरकरी, पत्ता गोभी, क्योंकि कृषि की जो सब्जियां होती है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। जल से संबंधित वस्तुएं, मतलब जैसे अगर हम समुद्री फूल, जल से संबंधित वस्तुएं, जैसे मैंने आपको बताया, वो सारे मटेरियल जिसमें लिक्विड तत्व इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे चंद्रमा से संबंधित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम बात करें सी फूड्स की, केकड़ा वगैरह हो गया, जो समुद्र से पाए जाने वाले जो भोजन है, मछली है, वो बहुत से लोग उन चीजों को लाइक करते हैं। जो सी फूड्स होते हैं, जो समुद्री भोजन होते हैं, उनका भी व्यापार, बिजनेस वगैरह, उनसे संबंधित नौकरी पेशा भी चंद्रमा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ जैसे रुआवजा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आपका फेंटा है, ड्यू है, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी चंद्रमा इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स, मैंने आपको बताया डेयरी प्रोडक्ट्स आती है। आइसक्रीम, ये भी लिक्विड तत्वों से संबंधित चीज है, तो ये भी चंद्रमा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स की चाहे प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन जो फैक्ट्री है वहां पे जहाँ तक नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है, या उससे संबंधित जो व्यापार क्षेत्र होता है, उनकी डीलिंग, उनकी सप्लाई वगैरह, इनसे संबंधित क्षेत्र में भी व्यक्ति आ सकता है। बात करते हैं मिनरल वाटर इंडस्ट्रीज में। मिनरल वाटर इंडस्ट्रीज में चाहे उनके प्रोडक्शन प्लांट में जहाँ तक इन्वॉल्व हो नौकरी पेशे में, चाहे उनसे संबंधित किसी प्रकार का व्यापार करने वाला हो, सेलिंग परचेसिंग का, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, मतलब चाहे उससे संबंधित जो प्रोडक्शन प्लांट है उसमें किसी प्रकार का जहाँ तक नौकरी पेशा करने वाला हो, या उससे संबंधित किसी प्रकार की सप्लाई, डीलिंग, सेलिंग परचेजिंग से संबंधित काम करने वाला हो। मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक की जो फैक्ट्री वगैरह होती है, चाहे जहाँ तक वहां पे नौकरी पेशा करने वाला हो, या जहाँ तक उनका सप्लायर हो, डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, इनसे संबंधित कार्य क्षेत्र में व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। मिनरल वाटर जो प्लांट होते हैं, उनकी फैक्ट्री होती है, जहाँ तक वहां पे चाहे नौकरी पेशा करने वाला हो, चाहे वहां पे उनसे संबंधित किसी प्रकार की सेलिंग, परचेजिंग, सप्लाई करने वाला काम, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, स्टॉकिस्ट, इससे संबंधित किसी प्रकार का कार्य करने वाला ऐसा जहाँ तक हो सकता है। मोती, अब मोती जो सोनार लोग होते हैं, मोती वगैरह सेल करना, उससे संबंधित किसी प्रकार के कार्य क्षेत्र में जहाँ तक इन्वॉल्व हो सकता है। चाहे मोतियों का एक्सट्रैक्शन, उससे संबंधित जो उद्योग है उसमें जहाँ तक इन्वॉल्व हो सकता है, या रत्नों का कारोबार,
मोतियों का कारोबार, इनसे संबंधित क्षेत्रों में भी ज्यादा कारोबारी हो सकता है। जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, वो भी चंद्रमा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। रसायन, केमिकल इंडस्ट्री, अब केमिकल इंडस्ट्री में भी देखिए जल तत्व इन्वॉल्व है, वो सारे केमिकल जहां पे जल तत्व इन्वॉल्व है, चाहे रिजल्टेंट प्रोडक्ट में, चाहे उनके एप्लीकेशन में, वो सारी फैक्ट्री प्लांट्स, चाहे वहां पे नौकरी पेशे की बात की जाए या उनकी सेलिंग परचेजिंग से संबंधित किसी प्रकार का कार्य क्षेत्र, या उनकी सप्लाई या उनकी डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, स्टॉकिस्ट, इनसे सारे संबंधित क्षेत्रों में ज्यादा काम करने वाला हो सकता है। आबकारी विभाग, क्योंकि अल्कोहल जो इंडस्ट्री है, आबकारी विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट, क्योंकि ये भी एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो आपका लीकर से संबंधित है, विस्की है, बियर है। तो चंद्रमा के ऊपर जब राहु वगैरह ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा जातक की कुंडली में करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहा हो, दसवां भाव दशमेश को, या सप्तमें भाव सप्तमेश को, या छठवें भाव के स्वामी को, तब जातक जो आबकारी विभाग है, क्योंकि ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जो कि लिक्विड इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है, विस्की है, अल्कोहल है, बियर वगैरह, इनसे संबंधित क्षेत्रों में भी जातक चंद्रमा से संबंधित, ये सारे क्षेत्र चंद्रमा से संबंधित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। लेकिन चूंकि ये एक अच्छे कार्य नहीं माने जाते, तो जब चंद्रमा के ऊपर मेलेफिक प्लैनेटों का इफेक्ट हो और चंद्रमा व्यक्ति के करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहा हो, तब इन सारे सेगमेंट में व्यक्ति नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है, या उनसे संबंधित किसी प्रकार का व्यापार, सेलिंग परचेजिंग से संबंधित कार्य में व्यक्ति जीवन करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। हाँ, चूंकि चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही क्रिएटिव प्लैनेट है। चंद्रमा के एक कारकत्व और है, सिग्निफिकेंस और है, चंद्रमा बहुत ही क्रिएटिव प्लैनेट है, रचनात्मकता उसके पास है, सृजनात्मकता उसके पास है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच उसके पास है। तो अगर हम बात करते हैं जो स्टोरी राइटिंग का क्षेत्र है, शेर व शायरी है, उपन्यास है, पोयम्स है, कविताएं हैं, गद्य लेखन है, पद्य लेखन है, फिल्म राइटिंग है, जो जातक स्टोरी वगैरह राइटिंग होती है, फिल्मों की जो स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह होती है, ये सारी फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है और चंद्रमा डायरेक्टली क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारी फील्ड जहाँ पे क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, रचनात्मकता इन्वॉल्व है, सृजनात्मकता इन्वॉल्व है, ये सारी फील्ड भी, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत डायरेक्टली माइंड का कारक है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है, तो चूंकि मन का कारक ग्रह है, तो यहाँ पे चंद्रमा क्रिएटिविटी प्रदान करता है। चंद्रमा अगर कुंडली में मजबूत है, फेवरेबल है, तो जातक को क्रिएटिव बनाएगा, रचनात्मक बनाएगा, सृजनात्मकता उसको प्रदान करेगा, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच उसको देगा, एक रचनात्मक दिमाग उसको प्रदान करेगा। अगर बात करते हैं रत्नों का व्यवसाय, मैंने बता दिया, इवेंट प्लानर बता दिया, क्योंकि ये सारी चीजें इवेंट प्लानिंग, क्योंकि ये भी सारी चीजें क्रिएटिविटी से नहीं संबंधित है, तो ये भी चंद्रमा के कार्य क्षेत्र के अंदर आ गया। सी फूड्स जो होते हैं, वो सारी चीजें चंद्रमा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ गई। तो हम लोग को ध्यान ये देना है कि चंद्रमा के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो गए। एक तो जल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वो फास्ट, किसी जो तेज गति चलने वाली चीज है, जैसे हमने घोड़े की बात की थी, लस्टर, ल्यूमिनरी, रोशनी, जो चीज चमकदार है, तो या फिर बात की जाए क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें कारकत्व चंद्रमा के हैं। तो वो सारी फील्ड, वो सारी करियर सेगमेंट जो कि चंद्रमा के किसी न किसी कार्यकत्र, जो उसके कारकत्व है, किसी न किसी प्रकार से उससे संबंधित होते हैं, तो रिप्रेजेंट करता है कि वो सारी फील्ड में जाकर सफलता प्राप्त कर सकता है जीवन में। ये कुछ फील्ड से मैंने आपको बताई। तो अगर आपकी कुंडली में अगर करियर हाउसेस जो है, 10th हाउस लॉर्ड, 7वां भाव सप्तमेश, या कुंडली में 6वां भाव 6वें भाव का स्वामी, इन चीजों से, इन चंद्रमा से प्रभावित हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि अगर व्यक्ति चंद्रमा से संबंधित जो कार्य क्षेत्र अपनाता है, उसमें व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।